फजल और उसका रहम आप में से हर एक पर हो। गो के काफ़ी तकलीफ़ की घड़ी है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि सब लोगों का अंजाम यही है। और कलाम ये कहता है कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। वक्त है जब हम खुदावंद के कलाम पर गौर करें। भाई लियाकत ने अपनी मुसाफरत का ज़माना पूरा किया और फिर बाइबल मुक़द्दस ये कहती है, मुक़द्दस पतरस रसूल कहते हैं कि हम सब ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। आमीन। तो अब जब तक कलाम होता है तो बड़ी खामोशी से खुदा का कलाम सुने। और जो छोटे बच्चे हैं इन्हें भी ज़रा कंट्रोल करना है, सही। आइए मुक़द्दस कलाम में से आज की सनदी आयत, मरकज़ी आयत देखें। द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब 23वां बाब और उसकी 10वीं आयत हम देखेंगे। गिनती 23वां बाब और उसकी 10वीं आयत। याकूब की गर्भ के जरों को कौन गिन सकता है, और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है। काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आखिरत भी उनकी मानद हो। आमीन। कलाम खुदा के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो। आमीन। गिनती की किताब 23वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ये एक प्रोफेसी है। आपको याद होगा कि बनी इस्राएल को खुदा ने मुल्क के मिस्र से, गुलामी के घर से रिहाई दी और अब वो वादे की सरजमीन की तरफ जा रहे हैं, यानी मुल्क के कनान की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा हुआ जब वो यरीहो के उस पार पहुंचे तो सामने अब मदियानी और मुआबी मौजूद थे। और मदियानियों ने और मुआबियों ने जान लिया कि बनी इस्राएल का खुदा किस तरह से अपने लोगों की रहनुमाई कर रहा है। और तभी लिखा कि जो एक बादशाह था, मुआबी बादशाह है, बल्क ने देखा और फिर कहा कि ये जो बड़ा अम्बुआ जो इस्राएल का, यानी बड़ा लश्कर, अब जब ये हमारे इलाके की तरफ आ रहा है तो ये हमें ऐसा चट कर जाएगा जैसे एक बैल घास को चट कर जाता है। तो उन्हें फिक्रमंदी हो गई। इतने में ऐसा किया कि बल्क बादशाह ने एक शख्स को अपने पास बुलवा भेजा जिसका नाम बलाम है। और बलाम को बाइबल मुकद्दस अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखती। कलाम खुदा में लिखा है कि तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, मुकाशी किताब में लिखा है कि जो बलाम की सी तालीम के मानने वाले हैं। ये जो बलाम नबी था ना, ये इसका दिल एक तरफ नहीं था बल्कि दो तरफ इसका दिल था। थोड़ा जा इधर तो थोड़ा जा इधर। कलाम खुदा में लिखा ये शगुन भी निकालता था। शगुन समझते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पता है इस बात का। और वो कई ऐसे बाबे शाबे आते हैं जो मंत्र शंत्र भी जानते हैं, और कई ऐसे मसीही भी हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, कोई तारा मसीह, कोई पतरस मसीह, इस तरह से कई एक ऐसे मसीह जो झूठे मसीह भी हैं। कहते जी आमल है आपका किसी भी तरह का जायज़ और नाजायज़ काम हो। तो ये जो बलाम था ये भी जायज़ और नाजायज़ काम दोनों करता था, लेकिन इसको कुछ सीक्रेट फाइल्स खुदा की पता थी कि कैसे पता लगाना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा जब बल्क ने इसको बुलाया तो कहा बनी इस्राएल पर लानत कर। लेकिन बादशाह का खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने ही इस मुंह को बनाया है। और जब वो लानत करने की कोशिश करता लेकिन खुदा उसके अल्फाजों को बरकत में बदल देता। आमीन।
जब खुदा किसी को बाबरकत कर दे तो फिर लानतें काम नहीं करती, फिर जादूगरियां काम नहीं करती। आमीन। अगर कोई खुदा का हो सही, बहुत से लोग कहते हैं पार्टी साहब सारते किसी कुछ कर दिता। मैं कहा की कर देता? कलाम खुदा में लिखा है याकूब पर अफसून ना चलेगा। आमीन। हो सही खुदा का बंदा, हाँ मुकाबला जरूर होता है। लिखा है कि शैतान का यानी इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये नबूवती एक तरह से कलाम है, और खुदा के बंदा ने बैलम ने यानी बलाम ने जब देखा वो बड़ा लश्कर, तब उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई है। जब खुदा की कौम को उसकी शानो शौकत को देखा, रोब और दबदबे को देखा, तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। ख्वाहिश क्या पैदा हुई? जब बनी इस्राइल को देखता है, कहता है कि याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, बहुत बड़ा लश्कर खुदा का। इसलिए हम गाते भी हैं खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। और लिखा बनी इस्राइल के चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? दे आर अनकाउंटेबल, इतनी ज्यादा तादाद है इनकी। काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिंद हो। आमीन। अब यहां पर ख्वाहिश बहुत अच्छी है उसकी। कहता है कि जो मेरी जिंदगी का इख्तिताम हो वो किन की तरह हो? साधकों की तरह हो। ये बलाम नबी की बात हो रही है, लेकिन काम उसके वो साधकों वाले थे ना, काम तो भैड़े ने एक नंबर दे, लेकिन ख्वाहिश जरूर कर रहा है कि जब मैं मरूं तो साधकों की मौत मरूं। भाई साधकों की मौत कैसे मर सकता है तू? काम तो तेरे बुरे हैं, लेकिन यहां पर ख्वाहिश कर रहा है काश कि मैं साधकों की मौत मरूं। खैर भाई ख्वाहिश को तो नहीं हम टाल सकते, ख्वाहिश किसी भी तरह की हो सकती। आज मैं इंसानी एक नज़रिया और फिर उसके बाद खुदा का नज़रिया पेश करूंगा कि इंसान किस तरह की मौत समझते हैं। ये कितनी सोहनी मौत है फलां बंदे दी। पहले मैं इंसान की मौत पर थोड़ी सी इंसानी जो नज़रिया है मौत के हवाले से, कि जिसको हमने आइडियल बना लिया हुआ है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई एडी सोहनी मौत आई है, फलानू सुता सुता ही सौ गया। ये हमारी एक तरह से हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी क्रिएशन, हमारी मेंटालिटी है कि हम समझते हैं जो अच्छी मौत वो क्या है कि जो बंदा भाई सुता सुता ही सौ जाए, बड़ा सुकून देना जरा ना रूह निकल गया। फिर हमारे नज़दीक जो अच्छी मौत वो ये है कि जनाब फला आदमी का जनाजा इतना बड़ा था, क्या बात है जी, बल्ले बल्ले, जगह नसीहों से खलोन ले। तो ये हमारी मेंटालिटी है कि हम कहते हैं कि ये कितनी अच्छी मौत है, इतना बड़ा जनाजा। ये हमारे नज़दीक ये बात है। फिर कहते जी तीसरे ते बच्चों ने जनाब बंब कट दी, 40वां बच्चों ने किया, 60 बच्चों ने किया, बल्ले भी बल्ले। ये हमारे नज़दीक उम्दा मौत है, अच्छी मौत हम इसे कहते हैं कि फलां बंदे ने या उसके रिश्तेदारों ने ये कुछ किया है तो उसकी मौत क्या ही, वो तो गिरां कदर है, बहुत ज़बरदस्त है। बाइबल मुकद्दस में देखना पड़ेगा क्या इस शख्स की मौत से खुदा मुतमईन है या नहीं। इंसान का मुतमईन होना काफी नहीं होगा भाई। क्या खुदा किसी की मौत से मुतमईन है या नहीं? तो कई दफ़ा हम कहते हैं कि अच्छा हमारे नज़दीक बुरी मौत भी है कि फ़लाँ किसी को किस तरह की वाकई वो बुरी मौत मरा है। अगर कोई एक्सीडेंट से हलाक हो जाए, चाहे वो रासबाजी हो, हम कहते हैं किड्डी भैड़ी मौत आई फ़लाँ बंदे, एक्सीडेंट हो गया, कोई शै नहीं बची बेचारे दी, डाला मूँह के उत्ते ही लंघ गया। सही। फिर कोई बीमार हो के मर जाए तो हम कहते हैं तोबा तोबा भाई, यकीन करें कोल खलोता नसी जाता, इतनी बुरी मौत आई है फलां बंदे को। लेकिन आपको याद होगा लाजर नामी एक शख्स था जिसके बदनों से जब वो नासूर थे उसके बदन में और कुत्ते आके उसके बदन को चाटते थे, याद है? बुजुर्ग यूब के बारे में भी लिखा हुआ है, उसका बदन भी जैसे सारे का सारा खराब हो गया था।
लेकिन मैं बता रहा हूं हमारा स्टैंडर्ड क्या है नापने का, हमारी मेजरमेंट और खुदा की मेजरमेंट में फर्क है भाई। हमारे नजदीक हम कहते हैं फला आदमी की मौत कितनी अच्छी है, सही है, इतना बड़ा जनाजा, और फला आदमी की मौत कितनी बुरी है, वो बीमारी से मर गया है। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड है तो बाइबल मुकद्दस में तो जो नबी हैं उनके बारे में भी लिखा है, वो तो बेचारे कत्ल हो गए। जिसका कत्ल हो जाए वो अच्छी मौत है। कलाम मुकद्दस में अगर आप पढ़ें तो पैदाइश 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था। हाबिल और काइन की बात करूं, काहिन नहीं है लफ्ज, काइन है। हाबिल और काइन की बात हो रही है, और हाबिल के बारे में लिखा है वो खुदा का पसंदीदा है, वो रास्तबाज बंदा है खुदा का। और मौत कैसे आई है भाई? लहू लुहान हो गया, भाई ने हमला किया है और लहू लुहान हो गया। अच्छी मौत है, हमारे नज़दीक तो बुरी मौत है। फिर आपको याद होगा मुकद्दस यूहन्ना, जो कि हमारे नज़दीक ख़त्म नबूवत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है नबी और शरीयत यूहन्ना तक है। याद रखिए जी, मसीहो बात को गौर से सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस शरीयत पर और नबूवत पर मोहर लगाती है, बुजुर्ग यूहन्ना तक है, नबियों का जो तसलसल है, सिलसिला है। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर आप पढ़ें मुकद्दस लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है मुकद्दस यूहन्ना के सर को तन से जुदा कर दिया गया हेरोदीस के वक्त में। ऐसा ही है, अच्छी मौत थी या इंसानों के नज़दीक तो बुरी मौत थी? बुरी मौत थी, किसी का सर तन से उड़ा दिया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि खुदा के नज़दीक मेयार क्या होना चाहिए मौत का। खुदा किस तरह का स्टैंडर्ड मांगता है, किस तरह की मौत हो तो खुदा को खुशी होती है कि हाँ इस तरह का मेयार होना चाहिए। ये तो था इंसानी नज़रिया। तो बाइबल मुकद्दस का नज़रिया आइए कलाम खुदा में से हम देखेंगे। ज़रा मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। एल्डर शहबाज साहब मदद करेंगे। 14वां बाब मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा है, 14वां बाब उसकी 13वीं आयत। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। आसमान से आवाज़ आई, ये ज़मीनी आवाज़ नहीं है, आसमानी आवाज़ है भाई। और खुदा ने बारहा ये साबित किया कि मैं ज़िंदा खुदा हूँ। और ना सिर्फ हम ज़िंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, बल्कि उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर भी, जो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा है। आमीन। और कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि ज़िंदा खुदा की तरफ से बताया गया कि लिख मुबारक वो मुर्दे हैं जो अब से खुदावंद में मरते हैं। किस में भाई? खुदावंद में। अगर कोई शख्स खुदावंद में होकर मरा है तो खुदा मुतमईन है उसकी मौत से। लेकिन अगर भाई कोई खुदावंद में होकर नहीं मुआ तो फिर खुदा मुतमईन नहीं है। आप और मैं जितने मर्जी मुतमईन होते फिरें, मीठे चावल पकाते फिरें, नमकीन चावल पकाते फिरें, अगर खुदा मुतमईन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है भाई। फिर हमेशा की आग उस शख्स का इंतजार कर रही है। और लिखा है अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह साफ फरमाता है बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। क्या मतलब है वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे? कोई अगर रहनुमाई करना चाहता हो तो अच्छे अमालों को तो वैसे रद्द कर दिया गया है बाइबल मुकद्दस में। लिखा है हमारी रास्तबाजी नापाक धज्जियों की तरह। यसाया नबी का सहीफा पढ़ें तो हमारे अमाल तो किसी कागज़ में ही नहीं है। ये खुदा जी जब हम वो करते हैं जो खुदा
बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में यहाँ जहाँ लिखा हुआ है कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, मतलब ये नहीं है कि अपने नेक कामों से वो खुदा की हजूर आराम पाएंगे, ये नहीं मतलब है। इसका मतलब आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 11वें बाब के 28वें आयत में फरमाया था, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। ये बात हो रही है कि वो लोग जो मेहनत और बोझ के नीचे हैं, कि जो अपनी काविशों से अपनी कोशिश से कुछ पाना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, वो फेल हो जाएंगे। सही है। खुदा की निजात बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और तुम्हें फजल ही से और ईमान ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। आमीन। जो कोई मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। सब कहिए आमीन। प्रेज गॉड। सो कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, मतलब ये है कि उस सारी बोझ से वो आराम पा जाएंगे। और फिर आगे कलाम खुदा में लिखा है, यशवा की किताब 1 बाब और उसकी 2 आयत, ऐसी मौत जिससे खुदा मुतमईन है, वो बता रहा है, खुदा आप खुद बताएगा अपने बंदे के बारे में। ये द बुक ऑफ जोशुआ 1 बाब है, उसकी 2 आयत। मैं रहनुमाई कर देता हूं। लिखा है, मेरा बंदा मूसा मर गया है। ये खुदा की स्टेटमेंट है भाई। खुदा ने फरमाया मेरा बंदा मूसा मर गया है। क्या बात है, जिसे खुदा कह दे मेरा बंदा है। और जो बंदा लफ्ज़ है ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। बंदा लफ्ज़ निकला है गुलाम से। सही है। तो वो किसका नौकर, किसका गुलाम है? खुदा का। आमीन। तो फिर याद रखिए, जब किसी की गुलामी में आ जाएं, जब किसी की नौकरी हो, तो फिर अपनी मर्जी नहीं चलती। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि ते जेड़े अपनियां मर्जियां करते फिरते ने, वो अपने आप को उन्होंने खुदा के सुपुर्द नहीं किया। तो अपने आप को जांच लें, परख लें, क्या अपनी मर्जी करता फिर हूँ कई। और जब वो औलाद वाले भी ये तजर्बा रखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, वो अपनियां मर्जियां करते फिरते और नुकसान उठाते हैं। माँ बाप अक्सर कहते हैं कि बच्चों मुड़ जाओ, ये काम ना करो। तो जब खुदा की मर्जी को कोई शख्स मालूम कर लेता है, उसके मुताबिक चलता है, वो कभी भी जब वो खता नहीं खाता। ये कभी भी, ये सौदा जो है वो कभी भी घाटे का नहीं होगा। तो खुदा कह रहा है कि मेरा बंदा यानी मेरा गुलाम, मेरा खादम जो मूसा है वो मर गया। मुकद्दस लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 29वीं आयत, यहाँ पर एक रास्तबाज शख्स का जिक्र है। यार सब निकाल लिया तो पढ़े। ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। आमीन। आमीन। यहाँ पर एक आलमी खुशखबरी दी गई है। आलमगीर कफारा है ना मसीह का। तो बताया गया है बुजुर्ग शमाउन रास्तबाज है, और वो दिन रात इबादत कर रहा था कि किसी तरह से मेरी आंखें मसीह को देख लें, और तब मुझे मौत आए, तब मैं मुकद्दसों की मौत मर सकूंगा, सादकों की मौत मर सकूंगा, जिससे खुदा मुतमईन होगा। आपका घराना आपसे मुतमईन है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कलीसिया आपसे मुतमईन है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सोसाइटी आपसे मुतमईन है नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपका खुदा आपकी मौत से मुतमईन नहीं तो फ़र्क पड़ेगा भाई। तो जांचना होगा, क्या मेरा रिश्ता ऐसा है? ख्वाहिश तो बलाम भी कर रहा है कि मैं मुकद्दसों की मौत मरूं। आइए ज़रा देखिए जो मुकद्दसों की मौत है वो है कैसी। ज़बूर 116 उसकी 15वीं आयत ज़रा पढ़िए।
खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। आमीन। खुदावंद की निगाह में जो उसके मुकद्दसीन हैं उनकी मौत कैसी है भाई? गिरा कदर, यानी आली, बहुत बुलंद दर्जे वाली मौत है। खुदा की निगाह में ऐसी मौत मुअज़्ज़ज़ है, कदर कीमत वाली है ऐसी मौत। जो मुकद्दसीन है उनके बारे में कहा जा रहा है भाई। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुले नहीं, उनकी मौत गिरा कदर नहीं है। एक हवाला हम पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब, बस आखिरी हवाला है, 4 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत हम देखेंगे। यहाँ पर एक शख्स अपने जाने के हवाले से पहले से बाखबर हो गया, उसको इल्म हो गया कि अब मैं जाने वाला हूँ। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब 6 और 7वीं आयत। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमा रहे हैं, कहते हैं क्योंकि मैं अब कुर्बान होने जा रहा हूँ। चूँकि मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत छोटी सी खिदमत नहीं थी, गली मोहल्ले वाली नहीं थी, और ना ही वो 10-10 रुपए और 100-100 रुपए चंदे मांगने वाला खादम था, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा, रसूल कहता है मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। याद रखिए, जो खादमीन खुदा के बुलाए हुए हैं उनकी निगाहें इंसानों पर नहीं होती, उनकी निगाहें आसमानों पर होती हैं। आमीन। क्योंकि उनकी रसद और उनकी मदद आसमान से आती है। और बाइबल मुकद्दस में रसूल को अब इल्म हो गया, चूँकि गैर अक़वाम में भी जब वो बशारत दे रहा था, आहिस्ता आहिस्ता घेरा उसके खिलाफ तंग होता जा रहा था। कहता मैं कुर्बान होने जा रहा हूँ, करीब मारा जाऊँगा, कत्ल हो जाऊँगा, मेरी डेथ को तुम देखोगे, मेरी मौत को देखोगे। लेकिन क्या कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जो मुकद्दसीन हैं जिनकी मौत गिरा कदर है, वो अच्छी कुश्ती लड़ते हैं भाई। कुछ सिर्फ अपनी बरकत के लिए सिर्फ कुश्तियाँ लड़ते हैं या चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए, उस बुलाहट के लिए भी कुश्ती लड़ता रहा है, जिसके लिए खुदा ने उसे पकड़ा और बुलाया, ताकि गैर अक़वाम में मसीह की पूरी पूरी मुनादी हो जाए, ताकि लोग जान सके कि मसीह के बुलाने से कैसी बड़ी उम्मीद है और उसके जलाल की दौलत मुकद्दसों में क्या ही बेहद है। आमीन। तो याद रखिए, जो खुदा की मिरास पाने वाले हैं उनकी निगाहें मसीह पर होती हैं ज़कई की तरह। बस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। उनकी मौत फ़र्क होती है भाई। और फिर अगली बात कहते हैं कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है। मैंने दौड़ को क्या किया है? ख़त्म कर लिया। कुछ लोग आगाज़ अच्छा करते हैं लेकिन बीच में थक जाते। बनी इसराइल ने आगाज़ अच्छा किया जब मुल्क मिस्र से निकले, लेकिन बीच का सफ़र तय करेगा कि मंजिल पर कौन जाएगा। कुछ लोगों ने दुआ करना शुरू की, तौबा की, लेकिन फिर आजमाइशें और दुख आए। लिखा है ना, वो बीज बढ़ा लेकिन झाड़ियों ने क्या किया? उसे दबा दिया। कई दफ़ा कुछ लोग बड़ी तेज़ी से मसीह के साथ चल रहे होते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आजमाइशें देखते हैं, ज़मीनी दुख और परेशानियां कि आज फलां चीज़ मुक्की, आज आटा मुक गया जे, आज घ्यो मुक गया जे, चाहिए कमेटी सिर पे आ गई है, तो कुछ लोगों को जब फिक्र आकर दबा देती है और वो इस सिलसिले में क्या करते हैं? चढ़ जाना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन कलाम कहता है अगर हिम्मत ना हारेंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया। जब कोई भी सिपाही भर्ती होने के लिए जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। और कहते हैं कि मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। आमीन। तो वक्त है अपने आप को जांचें
क्या मेरी मौत भी गिरां कदर होगी खुदा के हजूर? क्या खुदा मुझसे खुश है आज ज़मीन पर? क्या कभी चर्च का बुआ मैंने देखा है जाके? क्या खुदा के कलाम को सुनता हूँ, सुनती हूँ? क्या मैं निजात पा चुका हूँ? क्या मैंने यीशु मसीह के लहू के वसीला से अपने गुनाहों को धुलवा लिया है? क्या मैं मुकद्दसीन में शामिल हो चुका हूँ, या बलाम की तरह ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश जब वो मेरी आकबत जब वो मुकद्दसों जैसी हो, मेरी मौत मुकद्दसों जैसी हो? लेकिन है फालगीर, है वो शगुन निकालने वाला, है ऐब वाला, और खुदा ने उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया। आइए किसी खाम ख्याली में ना रह जाएं, अपनी आंखें बंद करें खुदा के हजूर और देखें क्या खुदावन के हजूर, खुदा के हजूर मेरी मौत खुदा को मुतमईन करती है या नहीं। अपनी आंखें बंद करें। भाई लियाकत की फ़ैमिली के लिए, बहन एलिज़बeth और उनकी बेटियों के लिए हम खुदा से दरख्वास्त करेंगे, खुदा उन्हें सब्र दे। आसमान और ज़मीन के खुदावन, बेशक हम ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं खुदावन, और कलाम कहता है तूने इंसान की हदों को मुकर्रर किया है, कोई उन्हें अबूर नहीं कर सकता। और जब है खुदावन तेरे बंदा ने अपना मुसाफरत का ज़माना ज़मीनी सफ़र पूरा किया और खुदावन वो अगले उस सफ़र के लिए तैयार है, तो फजल दे। जैसे उस डाकू के बारे में कहा गया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा मुकद्दसों जैसी मौत हमें भी नसीब हो, हम महज बलाम की तरह ख्वाहिशें ना करते फिरें, उसके मुताबिक अमल भी करें। और फिर लिखा है कि मत्ती ने अपना सब कुछ छोड़कर मसीह की पैरवी की और वो मुकद्दसीन में शामिल हो गया। बेशक कत्ल हुआ लेकिन वो मुकद्दसों के साथ है, और खुदावन तू मुकद्दसीन को आलम बाला पर ले गया और उन्हें इनाम दिए। इस वक्त दरख्वास्त है बहन एलिज़बeth और उनकी बेटियों के लिए, उन्हें सब्र जमील अता फरमा। हम तेरे खुदाम होते हुए दरख्वास्त करते हैं पूरे चर्च मिलकर, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, जबकि चर्च का एक अहम रुकन ए खुदावन तुझ में सो गया, लेकिन जैसे तूने लाजर को ज़िंदा किया, तेरी उस आवाज़ पर ए खुदा मुर्दे ज़िंदा किए जाएंगे। हमारा ये बड़ा ईमान है, नरसिंगे की आवाज़ के साथ जब तू आएगा तेरे फरिश्ते आएंगे खुदावन। उस वक्त हम अपने भाई को, जैसे बुज़ुर्ग यूसुफ को जब वो इसराइल ने यानी बुज़ुर्ग याकूब ने देख लिया 18 से 20 सालों के बाद, और उससे जिसे मुर्दा समझता रहा और ज़िंदा पाया, हमारा ये भाई भी, भाई लियाकत, हम इसे भी पालेंगे खुदावन। तू सब्र दे कलीसिया को, बहन भाइयों को, हम पूरी कलीसिया मिलकर इस घराने के लिए, भाई लियाकत मंजूर के ख़ानदान और बच्चों के लिए दुआएं खैर करते कि उन्हें सब्र दे, अच्छे इंतज़ामात कर मेरे खुदावन, और इनका साहिबान होना। और जैसा तूने वादा फरमाया, मैं कभी तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। खुदावन मुकद्दसों की दुआ को सुन, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आइए हम अपने बाप को बाप कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत मुकद्दसों के साथ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया और आलमगीर कलीसिया और हमारे भाई लियाकत मंजूर के बच्चों पर, उनकी अहलिया पर मसीह का फ़ज़ल और उसका सब्र अब से लेकर हमेशा तक हो, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के वसीला से, आमीन।